Yes, very good evening to everyone. Let us take up monthly trade setup consistently, which we are tracking. ICRC, Knock Morgan RC. There will be 12 scripts in the beginning of the month. Out of that, Canara Bank is trading with resistance. Century Textile trading with resistance. Equita RMSL higher open, maximum retracement. Jindal Steel ICRC open, yet to retrace. JSW Steel. LIC Housing Finance. Let us do like this: live opportunity buying 7 scripts, current time frame retracement 4 scripts. So Equitas monthly time frame, how it has behaved. ICRC open, but without retracing. Upper band trades at 56.55 on 7th July at 2:30, and here in 4th July week, fresh resistance in FC and stop and used to buy in FC above WDP. So ये हमने बात की थी, जैसे हम ICFC opens and lower time frame trades with fresh resistance in FC and stop and used to buy in FC above WDP. Fresh resistance in FC, stop and used to buy in FC above WDP. Yes. When it opens into ICFC, and we prefer to buy immediately and hold it. The same way Equitas, ICRC open, lower time frame weekly, fresh resistance in FC, stop and used to buy FC above WDP. So 53.35 में बाइंग आई और पूरा महीना होल्ड करके चलना था एंड मंथली आरसी 100% you can project 62.05, so यहाँ पे 61.5 तक आया and now still RC 14.6 के सपोर्ट से ये बाइंग ही है. मिनिमम रिट्रेसमेंट 14 जुलाई को हुआ, वापस 53.5 के पास मिल रहा है एंड यहाँ से 16 जुलाई के बाद ये भी हमने बात की थी, रिट्रेस होके फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं. तो 14 जुलाई 10:30 रिट्रेस हुआ और उसके बाद क्या लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला? नहीं मिला अब तक तो. So far not received. Even in this week today also not received. Whenever it trades with support again, this is a buy. तो मैं ये समझाना ये चाहता हूँ बार, चाहे हम वीकली टाइम फ्रेम कर रहे हो, मंथली टाइम फ्रेम कर रहे हो या कोई भी टाइम फ्रेम कर रहे हो, करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट हो और लोअर टाइम फ्रेम में fresh resistance in FC and stop and used to buy occur हो, that too above WDP, तो बेस्ट बाई है. जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक तो रिट्रेसमेंट का है, जो रिट्रेस नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन है करंट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद stop and used to buy support. Initiate buying whenever fresh resistance in FC and stop and used to buy occurs in FC above WDP either in current time frame और low time frame. और ये हमको एक एक प्लान खोल के देखना नहीं पड़े, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ ही आता है stop and used to buy in FC. डेली टाइम फ्रेम, वीकली में डेली टाइम फ्रेम में ग्रेटर देन लेस देन BDP WDP मेंशन है,
वीकली और अदर टाइम फ्रेम्स में भी अपडेट हो जाएगा धीरे धीरे। देन सेल यहाँ पे दिख रहा है कि कोई स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं था। जैसे इक्विटास है वैसे एसबीआई है, ये आईसीआईसी ओपन होके स्ट्रेट अपर में ट्रेड किया, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका है 14 जुलाई को, लेकिन उसके पहले 4 जुलाई के वीक में ए फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ है 184.25 में, और उस दिन से लेके आज तक बाइंग में है और बाइंग में होल्ड करना है फॉर द मंथली टारगेट ऑफ आरसी 100%। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरसी 100% 207 तो 202 तक आया, बट 207 नहीं आया है, और फिर रिट्रेस हुआ है। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया आरसी 14.6%, टीवीएलएस 179.45 है, दैट हैज बीन नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, और वहां पे वीकली में ऑलरेडी फ्रेश रेजिस्टेंस एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई से चल ही रहा है, और मैक्सिमम रिट्रेस होके आरसी 14.6 टीवीएलएस के पास मिल रहा हो तो करंट टाइम फ्रेम में ऑल्सो रिट्रेसमेंट, वीकली में तो ऑलरेडी बाइंग है ही है, तो यहाँ पे फिर बाइंग कर सकते थे, करना चाहिए। और आरसी 100% से वो रिट्रेस हुआ है, एक्चुअली 61.8% से रिट्रेस हुआ है, 61.8 इज नॉट ट्रेडेड, बट में देखा जाए तो 100% से ही रिट्रेस हुआ 207 से 202 आना मतलब, तो यहाँ पे नाउ वी कैन प्रोजेक्ट नॉट आरसी 100% but even RC 127.2% for two reason। काफी RC 61.8 तक आकर काफी अच्छा रिट्रेस होकर फिर ये बढ़ रहा है वापस, और एंड ऑफ द मंथ भी है सेकंड, अभी धीरे धीरे वी आर अप्रोचिंग एंड ऑफ द मंथ। तो जैसे एंड ऑफ द वीक में फ्राइडे को हम बाइंग की पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, जैसे एंड ऑफ द मंथ में भी बाइंग की सेलिंग की जो भी फेवरेबल पोजीशन है, you should not be in hurry to square off being a monthly trader। फिर हम सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी स्टॉप एंड यूज टू बाई अकर नहीं हुआ है, बट 31 जुलाई का प्लान में यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई वाली बात नहीं है, दैट अकरेंस इज नॉट देयर। तो आईसीआरसी ओपन होके स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड किया, हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। और लोअर टाइम फ्रेम में करंट टाइम फ्रेम में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ आज 20 जुलाई को 483.70। अब यहाँ से अगर सपोर्ट मिले 20 जुलाई 1:30 बजे के बाद वीकली टाइम फ्रेम में जहां भी सपोर्ट मिले, तो कहाँ सपोर्ट मिल सकता है वीकली 20 जुलाई के वीक में, how it is open RMSL lower FC 61.8%, 127.2% ड्रिफ्टिंग सेल है। एक तो सीधा ही FC 127.2 जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करे तब तक मंथली में अगर आरसी 14.6 से बाहर भी निकल जाए तो फॉलो अप रेजिस्टेंस वीकली में 127.2 से मिलेगा। सन फार्मा FC 127.2%, टीवीएलएस 475.90 के स्टॉप लॉस से बाइंग ही है, और सेफ बाइंग तब है जब यहाँ से ये स्टॉप एंड यूज टू बाई हो। मैं तो कहता हूँ कि कल ये 481.75 475.90 लोअर साइड ट्रेड नहीं करे और यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई अकर होता है तो इट विल बी नोन एज स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी। हालांकि फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी इन स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं होगा, इसके लिए अगर यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई हो भी गया तो वी शुड वेट फॉर वन रिट्रेसमेंट, 498 ट्रेड करे
फिर वापस 490 के पास आवे और इवन 488 के नीचे आवे तो हमको फिर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। बट इन शॉर्ट, एक बार स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया मतलब मंथली का नॉक इन आरसी का 100% का टारगेट जो है, आरसी 100%, TVLS 521.65 हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मंथली आरसी 14.6, TVLS भी 474.55 है और वीकली भी FC 127.2% हमने देखा 475 है। तो इन शॉर्ट मोटा मोटी सन फार्मा स्टॉप लॉस 475, 474, टारगेट 522 इन दिस मंथ। सन फार्मा हमने सेल की बात नहीं की तो अब कर लेते हैं, क्योंकि लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई पहले देखा हमने। अब हम सेल की बात करें तो ICRC और स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड किया तो वी विल नॉट बाई, क्योंकि बिना रिट्रेसमेंट ये बढ़ा है और 61.8 भी ट्रेड कर लिया, 100% भी आ गया। बट हम बाइंग, हमारा या तो रिट्रेसमेंट होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई करते हैं हम, या तो फिर करंट टाइम फ्रेम में 3360 में सपोर्ट मिला उसके बाद 3360 में सपोर्ट कब मिला, 8 जुलाई 10:30 बजे। 8 जुलाई 10:30 के बाद अगर कोई फॉलोअप सपोर्ट मिला हो तो हम यहाँ पे 11:30 बजे फॉलोअप सपोर्ट में 34 हाफ में बाइंग कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड FR। रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो FR AR, बिना रिट्रेस हुए लो टाइम फ्रेम में अगर फॉलोअप सपोर्ट मिलता है तो FR, और इट इज मेंशन हियर lower time frame trades with an active or fresh support. Initiate buying once lower time frame trades with an active or fresh support. करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होने के बाद, और करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं हुआ हो और डायरेक्ट सपोर्ट से चलता हो तो लो टाइम फ्रेम में फॉलोअप सपोर्ट मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं, विच इज नोन एज FR। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मंथली का टारगेट जो था RC 100% आ चुका और RC 100% आकर फिर से वो रिट्रेस हो रहा है 3390 के नीचे। जब तक ये 30-60 के ऊपर है तो हो सकता है कि और रिट्रेस होने दो। इस मंथ में सेल 15 जुलाई 1:30 बजे के बाद सारे महीने में कब भी जब भी बाइंग आवे फिर से तो कहाँ से रिट्रेस हुआ, 100% से रिट्रेस हुआ। तो मिनिमम अब जब भी बाइंग आएगी वापस तो इट विल गो 127.2% और इवन 161.8%। बहुत आराम से इसको रिट्रेस हो RC 23.6%, उसकी हमको वेट करनी चाहिए। तो आई एम जस्ट नोटिंग डाउन, प्लीज ट्रैक इक्विटास सेल। एक्चुअली हम बड़े बड़े नाम नहीं देते हैं, वो हाइप क्रिएट नहीं करते हैं, बट दिस आर द, ये 4 स्क्रिप्ट जो है इज गोइंग टू बी द बेस्ट बाय स्टार परफॉर्मर ऑफ दिस मंथ, क्योंकि एंड इसके अलावा बाकी सब स्क्रिप्ट का क्या हुआ ये हमको देखना हो तो आप देखिएगा कि कोई स्क्रिप्ट नहीं चली हो। जैसे इक्विटास तो हमने बात कर ली, JSW स्टील है, व्हाट हैपन ये आप देखिएगा एंड कम अप विद द क्वेरीज। NCC अभी भी हमने बात नहीं की तो व्हाट इज द स्टेटस आप देखिए। NCC दिख रहा है यहाँ पे कि ICRC ओपन हुआ है और 18 जुलाई को फ्रेश रजिस्ट्रेशन FC एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC है। तो दिस इज आल्सो बेस्ट बाय, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC एंड अबाउट WDP है। ये भी 32-30 से बाइंग आना मतलब अबाउट WDP है। 1 सेकंड, यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है।
is not mentioned in support, resistance, log. और यहाँ पे देखो समरी में राइट, तो हमने 4 स्क्रिप्ट तो बात की, बट आउट ऑफ आपको देखना चाहिए 12 की 12 स्क्रिप्ट ओपन इसलिए रखी है कि मंथ बिगिनिंग में ये 12 स्क्रिप्ट आई थी, तो हाउ इट इज बिहेव, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो, तो क्या मंथली आरसी 100% आया, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो और बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हो, तो क्या आरसी 100% आया, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हुआ हो और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, तो क्या आरसी 100% आया, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हुआ हो या नहीं हुआ हो, बट लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी होता है, तो क्या मंथली का आरसी 100% आया, ये स्टडी करना चाहिए, और नहीं आया तो वी शुड डिस्कस ये कि सर ऐसा हुआ था लेकिन टारगेट्स नहीं आए, तो आपको पता चलेगा कि भाई इट इज कमिंग और नॉट। जैसे ये आईसी टाटा मोटर्स है, ये हम बहुत शुरू से बात कर रहे हैं, हालांकि लो टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एक्सचेंज स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय और सेल ये दोनों है 18 जुलाई को, बट फिर भी आईसीआरसी ओपन होके ये राइजिंग चैनल 38.2 TVLS तक आकर 103.95 100.60 यहाँ पे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका है। फंक्शन नहीं है, मंथली में कुछ प्रॉब्लम हुआ जैसे वीकली में हुआ था लास्ट वीक, जो रिट्रेस हो चुका है 90, जैसे 100 रुपये 60 पैसे आया 16 जुलाई को, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका, और अब 16 जुलाई के बाद हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला या नहीं मिला। कनेक्शन वाज लॉस्ट फॉर अ मिनट, तो यहाँ पे 16 जुलाई को 100.60 तक आके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका है, और अब 16 जुलाई के बाद या 11 जुलाई को भी आया था, 18 जुलाई का प्लान देख लेते हैं। स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय सेल दोनों है, स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल इन आरसी ओ बिलो बीडीपी
क्योंकि FC 38.2 ट्रेड कर चुका ना, इसके लिए वीरो BDP हो गया और स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC अबव WDP भी है, तो ठीक है ना। इट इज ये दोनों के बीच में ये ट्रैप हो गया है, बट नो प्रॉब्लम। हमको मंथली में RC 14.6 TVL इज 99 रुपीज है, वीकली में FC 100% सपोर्ट 98 रुपीज है, और ये 98 रुपीज के स्टॉप लॉस से हमको बाइंग करना ही चाहिए। दो भी हम स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल दोनों वीकली में हो तो हम उसको अडोप्ट नहीं किए हैं, बट इस बार टाटा मोटर में इंक्लूडिंग मंथली है तो कर लेते हैं कि कम से कम 114 की जर्नी, और 114 भी अगर ट्रेड कर लिया तो मंथली का RC 100% 128 है, इट विल अप्रोच। तो आज कैसे बिहेव किया इसने 25 जुलाई को, ICICI ओपन हुआ है, बहुत अच्छा है, बस एक लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बैठे रहो प्रोजेक्टिंग कि भी वीकली में फॉलोइंग चैनल से बाहर निकल जाएगा, देन 114 भी आ जाएगा, फिर 114 के पास हम देखेंगे हाउ इट इज बिहेविंग। 114 ट्रेड किया तो RC 100% भी आ जाएगा, और मंथ एंड में आता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। लास्ट 2-4 दिन में मंथ एंड में अगर आता है, लास्ट वीकेंड में कुछ भी हो सकता है। तो टाटा मोटर भी 98 रुपीज से बाइंग ही है। मैं जानबूझ के मंथली ही पूरे वीक पूरा महीना मंथली पे ही ध्यान दिया हूँ, एक ही सेटअप पे एक्टिव सेक्शन में ध्यान दिया हूँ, और जब भी मैं मंथली करता हूँ तो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मंथली टाइम फ्रेम हम कर सकते हैं तो हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए फिट है, पैसिव ट्रेडिंग के लिए फिट है, फिर धीरे धीरे क्वार्टरली, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के लिए भी हम फिट है। या बाजार में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपना सेटअप अगर बाइंग में है तो बाइंग ही करना है। फर्स्ट बेस्ट प्रेफरेंस, वो हमारे गुजराती में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, वन माग्यू मुहूर्त, क्या बोलते हैं हिंदी में, बिना कुछ भी देखे सीधा मुहूर्त। बेस्ट मुहूर्त वही है कि फॉलोइंग चैनल में प्रेस रेजिस्टेंस इन FC, टॉप एंड यूज टू बाय इन FC अबाउट WDP, करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट हो, लो टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC अबाउट WDP, फिर बेस्ट बाई। जो भी स्क्रिप्ट है, जितनी भी बाइंग की स्क्रिप्ट है, जितनी भी बाइंग की स्क्रिप्ट है और लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में है और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चली है। और ये अपोलो हॉस्पिटल 4 जुलाई का प्लान आप देख लेना, आई एम नॉट चेकिंग हियर बिकॉज ऑल ऑफ यू नो प्रेस रेजिस्टेंस इन FC, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC, और अबाउट WDP हो। चलो एक मैसेज आ रहा है कि भाई सर देख ही लो, तो ये प्रेस रेजिस्टेंस FC, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC बिलो WDP है, तो ये हमारा सेकंड प्रेफरेंस है, तो हम नहीं करेंगे। लेट अस बाय ओनली अबाउट WDP। बजाज ऑटो स्टॉप एंड यूज टू बाय है, तो फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC अबाउट WDP 2887 में वन मांग्यू मुहूर्त, एकदम बेस्ट बाय, फर्स्ट बेस्ट बाय जो हमेशा वीकली में करते हैं वही हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे करंट क्लोज भी आ रहा है 2887 से 83007। इक्विटास भी हमने देखा, फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, टॉप एंड यूज्ड बाय इन FC अबाउट WDP 5354 में था, 61 आके रिट्रेस होके फिर वापस बढ़ रहा है। यहाँ पे 18 जुलाई के वीक में गेल फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन FC, और ये अबाउट WDP है नहीं, 9940 मतलब WDP के नीचे है, तो लेट अस नॉट प्रेफर दिस। हिंद पेट्रो फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन FC, और ये अबाउट WDP है, अबाउट WDP है, तो ये बेस्ट बाई है।
रिट्रेसमेंट में बराबर बीडीपी तक आया और बीडीपी ट्रेड नहीं किया है, तो ठीक है। इस वीक में 25 जुलाई को हिंदुस्तान पेट्रो आईसीआरसी हायर गैप से खुला है, तो ठीक है, उसको हायर गैप फिलअप करने देते हैं, फिर री एंट्री इनटू आरसी या री बिगिन टू बाय हो 221 आने के बाद में you should track this Hindustan Petro and it will be a best buy. Hindustan Lever press resistance in FC नहीं, ये फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी नहीं है, एक्टिव रेजिस्टेंस इन स्टॉप एंड यूज्ड बाय, ये अलग ट्रेड है, इसमें अपने को थोड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए, तो उसको जाने देते हैं। जिंदाल स्टील, ये भी एक्टिव रेजिस्टेंस स्टॉप एंड यूज्ड बाय इन एफसी अबव डब्ल्यूडीपी है। ये अपनी बात है कि भाई आपकी मर्जी है, अबव डब्ल्यूडीपी होते ही हम ले सकते हैं। और दिस इज बोथ जेएसडब्ल्यू स्टील। मास्टराइज कर दो, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय और स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल दोनों है। तो स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन एफसी अबव डब्ल्यूडीपी, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन आरसी है और क्वाइट ऑब्वियस अबव डब्ल्यूडीपी है। और ये 203.05 भी इसने ट्रेड कर लिया, तो ये स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय सेल दोनों होके रेजिस्टेंस इसने ट्रेड कर लिया। तो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी या तो फ्रेश रेजिस्टेंस, बट स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय शुड बी अबव डब्ल्यूडीपी, तो बेस्ट बाय हो जाता है। एम देखते हैं कि कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, चौंकना मत। अगर चौंक रहे हो, सरप्राइजिंग लग रहा है, तो गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसा एक्टिव वेबिनार्स में हमने बहुत सारे वेबिनार्स लिए हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी और ये फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं है एम और बिलो डब्ल्यूडीपी है, तो यू शुड चेक। मैं क्यों वेबिनार में इस तरह से कर रहा हूँ, आप खुद ही देखो कि हाउ फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन एफसी अबव डब्ल्यूडीपी बिहेव्स। टाटा पावर फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय इन एफसी, और ये अबव डब्ल्यूडीपी है, यू नो डब्ल्यूडीपी 4675 है, उसके ऊपर हुआ है, तो दी बेस्ट बाई है। कुछ रिट्रेसमेंट भी नहीं देखना है इसमें। करंट टाइम फ्रेम में बाइंग के जजमेंट में होना चाहिए, करंट टाइम फ्रेम में बाइंग के ट्रेड सेटअप में होना चाहिए, करंट टाइम फ्रेम में लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन, करंट टाइम फ्रेम में लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में होना चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट होना चाहिए। और सपोर्ट में ढूंढ लो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, स्टॉप इन बाय इन एफसी अबाउट डब्ल्यूडीपी अकर्स, हाउ इट इज बिहेविंग। अगर ये महीने नहीं भी किया है, तो इस महीने में ऑल दी स्क्रिप्ट्स हाउ इट इज बिहेविंग ये आप देखोगे, तो दिस इज आल्सो ऑफरिंग not less than 7%, 8%, not less than 7%, 8%। एक्टिव शिक्षा में भी अपने पास 5, 7, 8% के ट्रेड्स है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो आरएआर जस्टिफाइड है उसी में है, या फिर रिवर्सल बाय सेल में है, या ट्रेंडिंग लेग हो, डार्क ग्रीन हो और स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल अबव बीडीपी हो तो उसमें हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में अच्छे से हमने ट्रेड कर लिया, समझ लिया, तो वी कैन शिफ्ट टू मंथली टाइम फ्रेम। यानी मंथली, वीकली में 3-4% देता होगा, मैंने गिना नहीं है कभी एक्टिव शिक्षा में। मंथली में 7-8% तो देता ही है। और टाटा मोटर वगैरह से हम बात कर रहे हैं 100 रुपए से 127, 130 हम बात कर रहे हो, तो इट इज नॉट 7-8%, इट इज 25-30% है, समझ रहे हो ना। तो आप देखिएगा हाउ इट इज बिहेविंग। इक्विटस एंड वगैरह सब 52-53 रुपए से बाइंग आके अगर 61 आता हो, तो इट इज नॉट 5-7%, इट इज मोर देन 15-20% टके में ही देखना हो तो, राइट। डोंट मिस सच अपॉर्चुनिटीज। हाँ, ऑप्टेड ट्रेड सेटअप में बाइंग के ऑप्टेड ट्रेड सेटअप में होना चाहिए, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में होना चाहिए बस। नाउ आई टेक अप द क्वेरीज जल्दी से, और फिर मुझे एक्चुअली मेरा दिमाग अभी वो पीसीएस का रिपोर्ट बना के देना है कि कितनी स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू पीसीआर एडवांसिंग में है और डिक्लाइनिंग में है, यानी कि बुल हाउस में और वेयर हाउस में है, और अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल भी कितनी स्क्रिप्ट शॉपिंग यूज्ड टू बाय इन एक्शन या तो रिवर्सल बाय में यानी कि एडवांसिंग में यानी कि फुल हाउस में कितनी स्क्रिप्ट है, ये रिपोर्ट आपको बना के फटाफट देना है।
सब कुछ लगता है बनाना है, लेकिन बहुत आई डोंट नो अबाउट कोडिंग, बट पता नहीं, बहुत डिफिकल्ट लगता है, धीरे 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 ही हो रहा है। ठीक है, क्वेरी सिंपल सिंपल, एक आध दो अच्छी ट्रेड सेटअप में मास्टरी ले लो, सिनारियो में बहुत हो गया। एक ही क्वेरी है, वाओ, चलो आई रिजॉल्व दिस क्वेरी एंड गो। उमेश बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर सन फार्मा मंथली आरएमएसएल हायर ओपन्स का जो हमने अभी ट्रेड सेटअप डिस्कस किया ना सर, आईसीआरसी ओपन्स एंड स्टेट अपर बैंड ट्रेड, सॉरी। मंथली आईसीआरसी ओपन, स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड्स और मंथली का तो इसमें सिर्फ सर जो मतलब एक डाउट ये था कि लास्ट वीक में, मतलब ये आईसीआरसी ओपन स्ट्रेट अपर बैंड ट्रेड होने के बाद लास्ट वीक में पहले वो रिट्रेस हुआ, मंथली का मिनिमम रिट्रेसमेंट आया उसमें, और फिर मंथली का रिट्रेसमेंट आने के बाद में वीकली में उसको फ्रेश सपोर्ट मिला देखते लास्ट हैं। वीक में। हाँ देखते हैं। आरसी 38.2% 13 जुलाई को 12:30 बजे ट्रेड किया, और उसके बाद में 13 जुलाई के बाद मिनिमम रिट्रेसमेंट यानी कि 14 जुलाई को रिट्रेस हुआ। आफ्टर 14 जुलाई आफ्टर 14 जुलाई पहले तो हमको री एंट्री इनटू आरसी का सपोर्ट मिला 499 में, हमने लिया होगा, बट हम होल्ड तब करेंगे जब ये अपर बैंड ट्रेड करे, बराबर ना? तो फ्राइडे, यस सर, यस हाँ, सर। अपर बैंड ट्रेड किया 507.30 में, और बिना रिट्रेसमेंट किया तो हम रिट्रेसमेंट में भी 502 में भी ले सकते हैं, 507 में भी लिया हो तो गलत नहीं है। फिर अच्छा, वही। वापस वापस मंथली में रिट्रेस हुआ। हाँ, तो आज वो रिट्रेस हुआ है मंथली में, 500 तो के बाद जाके क्वेश्चन हुआ हुई। 507 नहीं सर। 517 जुलाई में, और आज फिर रिट्रेस हो रहा है, सेकंड टाइम रिट्रेस हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलके, दिस इज सेकंड रिट्रेसमेंट विदाउट अचीविंग द टारगेट। राइट, तो विदाउट अभी सर अचीविंग द लो, टारगेट, तो उसको अभी लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने का वेट करने का जरूरत नहीं है ना सर, ऑलरेडी वो एफआरआर हो गए हैं। एफआरआर नहीं हुआ है। हाँ, एफआरआर हाँ, ऑलरेडी हो चुका है, लास्ट 17 जुलाई हाँ, को हो चुका है, और इसमें कोई भी वेट की जरूरत नहीं है। वेरी गुड कैच। हाँ, ये वही पूछ एफआरआर रहा हूँ से सर। चलते उल्टा और रिट्रेसमेंट से चल रहा है। हाँ, हाँ, तो अभी तो ये पक्का बा है ना सर, अभी फिर सपोर्ट का वगैरह वेट करने का जरूरत नहीं, ये कहने का मतलब यस डाउट ये यस, था कि लास्ट वीक में पोजीशन लेके एफआरआर आया। होके एफआरआर होके रिट्रेसमेंट में मिल रहा हो तो दी बेस्ट बाय हो गया ना, आरसी राइट सर, 14.6। बस और वही आरसी डाउट था। इसका स्टॉप लॉस ट्रेड करेगा तो वीकली का भी फ्रेश रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों साथ में हो राइट, जाएगा। राइट। इज ए वेरी गुड बाय। स्टॉप लॉस ऑफ 474.55, 4 आना 8 आना नीचे रख सकते हैं, और 474 रख सकते हैं, एंड दिस शुड नॉट ट्रिगर यस। इन फर्स्ट 15 मिनट्स। नहीं, वो तो सर, वो तो अपना रेगुलर है ही ना सर, वो मुझे तो सब रेगुलर का सुन रहे हैं पैकेज ना, जो है। रिपीट करना पड़ेगा। यस सर, 15 मिनट्स यस सर, में तो 9:30 के बाद भी देखना पड़ेगा वो स्टॉप लॉस का जो। फर्स्ट 15 मिनट्स में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग अलाउड है। न्यू ट्रेड ये इनिशिएट करना या स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना फर्स्ट 15 मिनट्स में अलाउड नहीं है। राइट सर, यस, थैंक यू सर। नो अदर क्वेरी? ठीक है, तो चलिए लीव द वेबिनार। हाँ प्रणव बोलो। प्रणव बोलो।
Good evening, sir. Can you Very hear good me? evening. Yes, please. So my query is in ICFC, Knock Knock in FC monthly. There is only one script, Nestle. ICFC, Knock Knock So in I want to FC. know the thing. एक सेकंड, ICFC, Yes. Knock Knock in FC. ऐसा कोई सेटअप नहीं है ना आपके पास? So selling, sir. हाँ, ऐसा बोलो. So there is one script, Nestle. So you not ticked above. ठीक है. Sir, I want to know the thinking process. If you can look into this week and ICFC मंथली में हम जाते हैं नेस्ले. थिंकिंग प्रोसेस में आप क्यों जा रहे हो? कहाँ, वहां से तुम कितना बाहर निकल गए? लाइव Sir, अपॉर्चुनिटी हाँ करेंगे, बट लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में है. यहाँ पे ICFC ओपन होके रीबिगिन टू सेल हुआ है, राइट? right. It is from 17 to 20. It is in selling. Projecting the target of FC 38.2%, 16,633. Right. 17 जुलाई को 1:30 बजे के बाद 17 जुलाई 1:30 बजे के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला है. You can project one retracement also. We have to always project one retracement and then lower time frame trades with resistance तो बेचो. जैसे यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग किया और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, तो ये स्क्रिप्ट नहीं रहेगी. नहीं, हाँ. रिट्रेस होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम बेचो बस. So but और यहाँ then पे ओपन यूएस टू सेल इन आरसी. अगर ये बिलो डब्ल्यूडीपी होता, जैसे अभी हमने बात किया, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी, ओपन यूएस टू बाइंग एफसी अबव डब्ल्यूडीपी, तो हम बिंदास बाइंग कर सकते हैं. इसी तरह से मंथली में सेलिंग में है और स्टॉप एंड यूज टू सेल in RC, fresh support in RC, yes. Stop and use to sell in RC, yes. But it is not below WDP. It is not below BDP. अगर ये below BDP रहता तो हम बिंदास सेल करके होल्ड कर सकते थे, but this we cannot hold. यहाँ से एक रिट्रेसमेंट की वेट करनी पड़ेगी, तो लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम बेचेंगे. So but again in monthly, since it will be like moving to the end of the month, so do we have the targets also the same, or we don't have to consider this script because it is not लोअर बैंड फ्रेश रेजिस्टेंस ट्रेड करके चल रहा हो या फ्रेश सपोर्ट करके चल रहा हो और फिर रिट्रेस होके फिर वापस बढ़ता है सेकंड टाइम, तो हम मंथ एंड में कुछ भी टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं. दिस इज विद इन इंटरचैनल जोन. तो क्या टारगेट प्रोजेक्ट until lower band is not ready. right. So we have to always prefer the scripts which are upper band or lower band on ऐसा the same. नहीं है, ऐसा नहीं है. द प्रेफरेंस की बात आवे तो आप देखो कि ICRC नॉक नॉक इन आरसी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि नेस्ले हम क्यों बात कर रहे हैं. So I'm just हाँ ठीक है, समझ के लिए कर रहे होंगे तो बराबर है, बट प्रेफरेंस आपने यू यूज द वर्ड प्रेफरेंस. तो ICRC नॉक नॉक इन आरसी में 12 स्क्रिप्ट बाइंग में चल रही है. शुरू से मंथ बिगिनिंग से हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो ये ICFC नॉक नॉक इन FC देखने के लिए ठीक है, समझने के लिए ठीक है, बट प्रेफरेंस अगर बाय सेल करना हो तो वी शुड चूज समथिंग आउट ऑफ दिस 12 स्क्रिप्ट्स, नॉट नेस्ले. That is because we are in the buying side of the market. हाँ पूरा ये देखो ना, बाइंग की स्क्रिप्ट कितनी है. I understood. So but हाँ, but we have to always be on the trend. जे trend आपने कहिए, ये trend साथ रहू જોઈએ. That's what I'm saying. अब ट्रेंडिंग लेग टू बाय का भी रिपोर्ट आपके पास है, डार्क ग्रीन. हमारे पास यहाँ पे फिल्टर भी है. ये डार्क ग्रीन में कितनी स्क्रिप्ट चल रही है. ऑल डेली डार्क ग्रीन, फ्यूचर स्टॉक डेली डार्क ग्रीन, ऑल फ्यूचर स्टॉक वीकली डार्क ग्रीन. हमने 2-4 बार वेबिनार में बात की है. इससे भी हमको है ना, डार्क ग्रीन का रेशियो बढ़ते जाता है, डार्क रेड का रेशियो कम होते जाता है. धीरे धीरे डार्क रेड में स्क्रिप्ट्स कम होती जाती है, डार्क ग्रीन में बढ़ती जाती है. तो दैट इज सजेस्टिंग अस द
कन्वर्सन इन द ट्रेंड कि भाई डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग सेलिंग की स्क्रिप्ट मत करो। यहाँ पे Right. यहाँ पे उसी ट्रेड सेटअप में 12 स्क्रिप्ट बाइंग में है, तो वो सेलिंग वाली स्क्रिप्ट क्यों करना? एक गेटिंग Right. Right. Very true, sir. करो ना, सेलिंग Yes. करने दे करो ना। आईसीआईसी लो टाइम फ्रेम डाउन ट्रेड और बहुत 9 स्क्रिप्ट्स है, इसको बेचो ना। भले बाजार Right, sir. बढ़ रहा हो, लेकिन ये नो स्क्रिप्ट में लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग करके करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करके फिर लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है तो बेचो। Right. ये आईसीआरसी हायर So, के कैचिंग द फॉलोइंग बेचो। ये आईसीआरसी हायर के प्लस कैचिंग द फॉलोइंग ने फॉर स्टॉप एंड यूज टू सेल होगा, वैसी स्क्रिप्ट बेचो। बेचो ना, बेच भी सकते हैं, बट सामने सामने ट्रेड सेटअप देखो कि इसमें 12 है, इसमें एक ही है। एंड दैट आल्सो ऐसा नहीं है कि भाई बढ़ जाएगा, सेलिंग है तो सेलिंग में ही रहेगा। बट वो री टू सेल का एफसी 38.2 टारगेट आ रहे में पूरा महीना निकाल देगा वो। right, sir. ठीक है So, ना? okay. Yeah. Thank you. मैं कभी कभार कहने की कोशिश करता हूँ, फिर कोशिश कर रहा हूँ, जो सिर्फ कोशिश ही करता हूँ। समझाना तो आता ही नहीं है, कहना तो आता ही नहीं है कि आर्ट इज टू रिजेक्ट few trades, not selecting what best buy and best sell. We should know the art of rejecting what not to trade, what to reject. वो रिजेक्ट करना आ गया, what not to trade आ गया, तो बेस्ट ऑटोमेटिकली हाथ में आ ही जाएगा। यहाँ अगर आप बाजार में वो क्या है कि फिर लेट मी कम टू गुजराती, आई डोंट नो हाउ टू कन्वीन हिंदी एंड इंग्लिश। गेहूं में से वो जो कंकर निकालने रहते हैं ना, तो यहाँ पे कंकर में से गेहूं निकालना है, गेहूं में से कंकर नहीं छांटना है। बहुत सारे कंकर है, उसमें से कुछ गेहूं निकालने हैं। और ये जो ट्रेड सेटअप है, आज मंथली में समझ लो कि हमारे पास बाइंग में 49 है और सेलिंग में 15 है, मतलब 150 स्क्रिप्ट में से हमने 15 बेस्ट जो है कंकर में से गेहूं निकाल लिए 15 में से, और लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग की तो 15 में से और 8 हो गई। 8 में से और क्या बोल रहा हूँ मैं, कंकर में से गेहूं, हाँ कंकर में से गेहूं निकालना है, तो ये 8 में से ये 4 और बेस्ट हो गई, तो बाकी 144 स्क्रिप्ट जो है, 145 स्क्रिप्ट्स है, वो सब कंकर थी सेलिंग के लिए। दिस आर द फोर बेस्ट सेल ऑफ द मंथ। टोरेंट पावर, आईजीएल, इंडिगो, टोरेंट फार्मा एंड टोरेंट पावर, सब सेलिंग के सेटअप में है। लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में है, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस होके चल रहा है, लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिले, बेचो। और ये अगर सेलिंग में है तो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी, बिलो डब्ल्यूडीपी हुआ हो तो ऐसे ही बेच दो। लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में होना चाहिए बस। ये 8 स्क्रिप्ट है, तो ये फ्रेश सपोर्ट इन आरसी, स्टॉप एंड यूज आरसी, बिलो डब्ल्यूडीपी है, देख लो देख लो देख लो, बेच दो। आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग, कौन सा रिजेक्ट करना ये देखो। सॉरी ना, मुझे समझाना नहीं आता तो कुछ भी केस स्टडी कुछ भी एग्जांपल दे देता हूँ, बट आप लोग सब बहुत होशियार हो, मैच्योर हो। अब तक कोई नहीं थी क्वेरी, फटाफट 1 2 3 जन और ऐड हो गए, क्यों ऐसा? ठीक है, हिरेन बोलो। Yes, good evening, sir. So Very good. just a small doubt in Sun Pharma that we discussed just now. क्वेरी, Doubt, sir. डाउट या क्वेरी? Doubt है, sir. इस पे थोड़ा 1 Sun मिनट Pharma. कहना।
एक Sorry, sir? मिनट कहना चाहूंगा, यूज द लैंग्वेज क्वेरी। Sir, मुझे the भी reason अगर it मैं is, डाउट बोलता हूँ तो करेक्ट मी, क्योंकि हम डाउट क्वेरी को भी हम डाउट बोलेंगे तो बाजार में भी है ना डाउट ही रहेगा ट्रेडिंग करते समय। क्वेरी बोलोगे sir, तो इट इजी टू ट्रेड। अच्छा, सन yes, फार्मा में आता हूँ, हाँ बोलो। सर हमने जो वो देखा कि मंथली में दिस इज द सेकेंड रिट्रेसमेंट, ये दूसरी बार हम्म रिट्रेस हो रहा है। सो हम्म जैसे हम सर पैसिव या स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल के वक्त जैसे कहते हैं कि इफ इट इज द सेकेंड अटेम्प्ट देर आर हम्म चांसेस कि वो लोअर साइड ट्रेड कर देगा। हम्म। तो कैन वी नॉट से दैट आई मीन द सेम थिंग इन दिस एग्जांपल? अगर लो टाइम बिकॉज फ्रेम में फॉलो सपोर्ट नहीं मिलता ना, हाँ हाँ करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके फॉलो अप टाइम फ्रेम में फॉलो अप सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम ऐसा कह सकते थे। ओके 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 बट ओके करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके फॉलो लोअर टाइम फ्रेम में फॉलो अप सपोर्ट मिला है, एफआरएआर हुआ है, तो हम हम्म ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कि आप कह रहे हो वैसे 474 ट्रेड कर लेने दो, नो प्रॉब्लम। बट जब एफआरएआर बनेगा तो उसमें एक फिल्टर बनेगा, हम्म। एफआरएआर एंड रिट्रेसमेंट, ये है ना, ये बहुत टाइम से बना के रखा है, बट इट इज स्टिल यहाँ पे एफआरएआर भी होगा और बाइंग भी होगा, और फिर लोअर टाइम फ्रेम में करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट भी होगा। ये जब ये करेक्ट, तीनों कॉम्बिनेशन होगा ना, वो सेट तो दी बेस्ट होंगे, फाइन क्योंकि फाइन, एफआरएआर से भी चल रहा है और करंट टाइम फ्रेम में फिर से रिट्रेस होके चल रहा है एफआरएआर होने के बाद, सिक्वेंशियल ना। ओके एंड ओके इसलिए आई एम नॉट हैप्पी विद एफआरएआर व्हाट दे हैव डन। ये बाइंग और एफआरएआर ये बराबर कुछ हद तक हो गया है, बट आई एम स्टिल नॉट गिविंग, बिकॉज मुझे यही अचीव करना है कि एफआरएआर में भी वापस रिट्रेस होके कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, एंड दैट इज वेयर दे आर स्ट्रगलिंग। तो बार बार ले रहे हैं, बार बार उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। गेटिंग इट? यस यस यस, थैंक यू। ये तो एकदम कितना छोटा स्टॉप लॉस है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, टारगेट अगर ये स्क्रिप्ट हम कंसिस्टेंटली करते रहे तो अगर 2-3 बार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए, लेकिन यही सेटअप हमने किया हो कि बाइंग का जजमेंट है, एफआरएआर है, और एफआरएआर होके फिर रिट्रेस हुआ है और एकदम मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होके सपोर्ट के पास मिल रहा हो, तो व्हाट इज द स्टॉप लॉस एंड व्हाट इज द टारगेट? 1:, आई डोंट नो, 1:5 भी हो सकता है, 1:7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता राइट है। राइट। सर इनफैक्ट मैं टाटा मोटर्स के ट्रेड में था लास्ट वीक में, वी हैड डिस्कस्ड, हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था टाटा मोटर्स, एंड एंड ऑफ द वीक मैंने स्क्वायर अप किया बिकॉज वो आई थिंक फ्राइडे एंड में स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ, सो सपोर्ट से बंद नहीं हो रहा था तब तक। तो सो 106 में मैंने एग्जिट किया हुआ था टाटा मोटर्स, सो आई विल रीइनिशिएट द ट्रेड वंस इट ट्रेड्स विद सपोर्ट इन दिस वीक। ठीक है ना? राइट सर। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 30 सेकंड्स। वाह, एक बहुत बढ़िया मैसेज आया है, I would like to read that. So Nestle India is also double green star key high traded. So I normally avoid selling completely the scripts which are trading with key high. Is it correct thinking? Obviously right. ये तो हम फ्यूचर स्टॉक्स पे ज्यादा स्क्रिप्ट्स मिले इसलिए करते हैं ताकि बाइंग के लिए हमको तो ये फिल्टर ही, जो 1-2 ट्रेड ही लेना चाहते हैं ढंग के, तो मंथली में
फ्यूचर स्टॉक्स डार्क ग्रीन हो या तो कम से कम यू नो फ्यूचर स्टॉक्स डेली की है डबल ग्रीन स्टार, ये फिल्टर करके बाइंग की स्क्रिप्ट्स मंथली वीकली में फाइंड आउट करनी चाहिए। ऑल फ्यूचर स्टॉक्स डेली किलो ट्रेडेड डबल रेड स्टार, ये स्क्रिप्ट सीलिंग में करनी चाहिए ताकि आरआर ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया। पीसीएस पीसीआर के लिए मैसेज है, बट चलो लेट टेक अप। मैं जस्ट मैसेज देख रहा हूँ कि कुछ क्वेरी तो नहीं है। सर माय क्वेरी इज डन, मुझे म्यूट कर दीजिए सर। या थैंक यू। कहाँ है रिटर्न? एक्चुअली ना 7 बजे के बाद ही एक मंदिर से वो कुछ अभी फेस्टिवल्स के दिन चल रहे, तो वहीं से लाइव दर्शन आते हैं, इसलिए मैं 1-2 मिनट बीच में ब्रेक ले लेता हूँ वेबिनार के बाद। ठीक है, एनी क्वेरी? लास्ट क्वेरी प्रदीप बोलो। हेलो, बोलो प्रदीप बोलो। सर 2 क्वेरी है। एक एसआरएफ वीकली में आई है लास्ट वीक का, इसका टारगेट आया नहीं तो इसका रीजन ढूंढ रहा था और मिल नहीं रहा था मुझे क्यों। एक्टिव शिक्षा, ICFC पैसिव ओपन शिक्षा, और एक्टिव सॉरी पैसिव। एक्टिव ICFC एक्टिव सपोर्ट, फिर 15 जुलाई को 3:30 बजे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ और 15 जुलाई को 3:30 बजे रिट्रेस होने के बाद 16 जुलाई को कोई सपोर्ट नहीं मिला और 17 जुलाई को स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी अबव बीडीपी हुआ और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ। इसके लिए अगर इस पीरियड का जो भी WDP है 3789 वहां पे आए तो बाइंग करना चाहिए, इवन इन दिस वीक आल्सो बाय और कमिंग वीक आल्सो। और स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी होके उसका पहला काम है WDP तक रिट्रेस होना, तो उसने 3799 तक ये रिट्रेस भी हुआ 1:30 बजे और वहां से 17 को तो नहीं बढ़ पाया क्योंकि टाइम ही हो गया था, कब आया 3:30 तो ऐसे ही बज गए थे रिट्रेस होते होते। बट इट इज ए टारगेट नहीं आया, वो जिसका टारगेट नहीं आता है तो देखो नेक्स्ट वीक क्या करता है। हाँ। नेरो एटीआर रहेगा, हाँ। टारगेट नहीं आया मतलब नेरो एट, बराबर ना। एंड नेरो एटीआर होके नेक्स्ट वीक हाउ इट इज बिहेविंग देखना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द लर्निंग व्हिच कैन नॉट बी फ्रेम, बट पोस्ट क्लोजिंग टोन में कैसे बिहेव करता है बाजार नेक्स्ट वीक में देखो। बाइंग तो आई नहीं थी ना, ठीक है सर। रिट्रेस हुआ, लो टाइम फ्रेम में बाइंग नहीं है, बाइंग फॉलो बाइंग नहीं है इसलिए नहीं चला। रिट्रेस उसका जवाब है रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला, इसके लिए टारगेट नहीं आया, बहुत सिंपल है। ठीक है प्रदीप, कैन आई लीव द वेबिनार? प्रदीप आर यू डन? कहाँ गए प्रदीप? हाँ सर, फेडरल बैंक वीकली नो? वीकली लास्ट वीक का ही। हाँ, एक बार वीकली प्लान ओपन कीजिए। ICFC हाँ, ये यस कौन से सेटअप में था ये? ICFC ओपन और फिर
मैं उस दिन से ट्रैक कर रहा था कि ICFC ओपन हुआ है, तो जब भी उसको फ्रेश सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट मिलेगा तो आई विल बाय, बट ये लोअर बैंड ट्रेड किया और उसके बाद SNR टू बाय भी हुआ, तो दैट इज अ बाय फॉर मी। 52.95 से, बट उसके बाद वो SNR टू सेल हो गया। लास्ट वीक में भी हमने 2-3 बार बात की, वीकली में 1-2 बार ये बात होती है, और आपसे तो खास करके होती है कि जब भी FC 38.2 से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, ठीक है बाय है, बराबर है, बट अलाउ इट रिट्रेस कंप्लीटली, जितना रिट्रेस होता है उतना रिट्रेस हो, फिर बाइंग करो, क्योंकि इमीडिएटली वी आर फेसिंग FC 23.6%, 2 रिकॉर्ड पॉइंट हायर से ट्रेड करेगा तो ही ये बढ़ पाएगा, सिंगल रिकॉर्ड पॉइंट से ट्रेड करता है तो ये नहीं बढ़ता है। यस, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम नहीं ठीक रिट्रेसमेंट है, हुआ 85 में, अगर यहाँ पे हमने बाइंग किया हो तो ये वर्थ बाइंग था, यस, फिर हमारे टू सेल हो गया हाँ ठीक है, इसी में, तो वहां पे अगर आपने, आई डोंट नो इफ यू टेकन ट्रेड और नॉट, पर अगर ये ट्रेड लिया भी है तो ये सही है, और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वो भी हाँ। सही है। यस, मैं वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में लिया था तो ट्रिगर हो गया, तो दिस इज अ करेक्ट ट्रेड, आई मीन फॉर करेक्ट ट्रेड। फ्रॉम माय साइड इट इज अब नॉट अ मिस्टेक। इसमें एक और बात करें हम, हाँ बोलिए। अगर ध्यान रख सकते हो तो, जैसे हम बात करते हैं कि करंट टाइम फ्रेम में बाइंग हो और लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, स्टॉप एंड यूज टू बाय इन FC अबाउट WDP है तो बेस्ट बाई। करंट टाइम फ्रेम में सेलिंग हो, यस, करंट टाइम फ्रेम में सेलिंग हो, फ्रेश सपोर्ट इन RC, हाँ स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC हाँ बिलो BDP हो हाँ, तो बेस्ट यस, सेल है, बराबर है। तो सेल, ये जब यस, 15 जुलाई को 12:30 बजे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, उसके बाद हाँ मैं अगर लो टाइम फ्रेम में देखता हूँ 15 जुलाई को, तो दिस इज हाँ स्टॉप एंड यूज टू इन RC बिलो WDP है, हाँ, तो बिलो जैसे BDP, हाँ सॉरी ये स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC बिलो BDP है, अबो BDP रहता ना तो बेस्ट बाई, हाँ हाँ, बिलो BDP तो सीधा WDP आना है उसको, और भी टूट सकता है। दिस इज द रीजन, अगर रीजन ही फाइंड आउट करना है तो। हाँ ठीक है, गॉट इट, दैट्स द इंडिकेशन देयर कि इट कैन गो फर्दर डाउन। आई एग्री कि इतना ध्यान रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लो टाइम, आज वेबिनार भी वहीं से चालू किया, शायद महीने में 3-4 बार स्पेशल वेबिनार इसी तरह से मैं लेता रहता हूँ, बार बार आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि करंट टाइम फ्रेम में बाइंग है और लो टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन FC अबाउट WDP बेस्ट बाई है, बिना मांगा मुहूर्त है, बिना आई डोंट नो हाउ टू से दैट। और उसी तरह से करंट टाइम फ्रेम में सेलिंग हो और लो टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट इन RC, स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC बिलो BDP बेस्ट सेल है। हालांकि यहाँ पे हम सेलिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि बाइंग का जजमेंट था, इसलिए हम सेलिंग नहीं कर सकते थे, बट समझो तो सही कि लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BDP इज बेस्ट सेल। ये बार बार ये जो मैं आज बोला हूँ बार बार, ये अगर ये 4 सेंटेंस अगर हम बार बार बोलना सीख गए और लो टाइम फ्रेम में से इस तरह से क्लू लेना हम सीख गए, तो ऑटोमेटिकली करंट टाइम फ्रेम में बाइंग होने के बावजूद, रिट्रेसमेंट होने के बावजूद, हम लो टाइम फ्रेम में अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC बिलो BDP है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। दिस इज हाउ वी कैन रिजेक्ट द ट्रेड। आई एम नॉट सेइंग देयर वाज नो बाइंग, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि बेस्ट बाई था, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा था, तो ये 49.70 के स्टॉप लॉस से बेस्ट बाइंग ही था। दिस इज नॉट एन वी आर नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो क्यों हुआ, नो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है मानता हूँ, बट हाउ टू रिजेक्ट, which one to reject? Getting it, no? Yes sir, understood. Yes. Love you all, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye, have a nice time.